हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.3। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको इस एक्सरसाइज का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन कराया था। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 5वां जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें 5वें क्वेश्चन में दो आलेख दिए हुए हैं, दो आकृति दी हुई है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक आकृति 4.6 आकृति हमने ली है। इसके बाद हम 4.7 आकृति लेंगे। तो पहले हम करेंगे 4.6 जो आलेख हमें दिया हुआ है इसे। तो क्या कहा गया है, यहाँ पर जो आकृति दी हुई है 4.6, ये हमारे पास आकृति है। इस आलेख को देखकर हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा समीकरण इस आलेख का है। यानी जो रेखा दी हुई है, इस रेखा का कौन सा इनमें से समीकरण है। तो आलेख में यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक रेखा है और इस रेखा के ऊपर स्थित क्या है, 3 बिंदु है। तो हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है इन चार ऑप्शंस में से एक हमारे पास सही ऑप्शन है। यानी हमारे पास क्या है, एक समीकरण है जो इस रेखा का है, जो इस रेखा का समीकरण है, वो हमें पता करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये जो हमें रेखा दी हुई है, इस रेखा के ऊपर 3 पॉइंट है, 3 बिंदु है। पहला बिंदु क्या है, -1 1। पहला बिंदु क्या है, -1 1। दूसरा बिंदु है हमारे पास 0 0 और तीसरा बिंदु हमारे पास है 1 -1। तो 3 बिंदु हमारे पास दिए हुए हैं इस आलेख में। इससे हमें क्या करना है, अब हमें पता लगाना है कि कौन सा समीकरण इस रेखा का है। तो जो भी इस रेखा का समीकरण होगा उसे ये तीनों बिंदु क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब यानी कि ये तीनों बिंदु उस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। हल होने का मतलब क्या है, यानी ये एक्स वाई के मान होंगे, एक्स का ये मान और ये क्या होता है, वाई का मान। यानी ये एक्स वाई के मान होंगे और उस समीकरण में एक्स के स्थान पर ये मान रखने से और वाई के स्थान पर ये मान रखने से वो समीकरण क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी उसकी दोनों साइड्स बराबर आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहला बिंदु लेंगे -1 और +1 ये वाला बिंदु और पहला समीकरण लेंगे। पहला समीकरण हमारे पास क्या है, y बराबर x। तो इस समीकरण में हम क्या करेंगे, यहाँ पर x y के ये मान रखकर देखेंगे, ये मान ये और ये, अगर ये इन तीनों बिंदुओं को सेटिस्फाई करता है, यानी इन तीनों बिंदुओं को इस समीकरण में रखने से दोनों साइड्स बराबर आती है, तो इसका मतलब क्या है, ये इस रेखा का समीकरण है। और यदि इन तीनों बिंदुओं को इसमें रखने से दोनों साइड्स बराबर नहीं आती, तो इसका मतलब ये इस रेखा का समीकरण नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, y कितना है हमारे पास, पहला बिंदु है हमारे पास ये y है, तो y का मान कितना रखेंगे हम, a, और x का मान कितना रखेंगे, -1। तो 1 बराबर नहीं हो सकता -1 के। तो इसका मतलब ये क्या है, ये पहला वाला हमारे पास इस रेखा का समीकरण नहीं है। पहला समीकरण क्या है, इस रेखा का समीकरण नहीं है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि ये इसका समीकरण नहीं है। इसके बाद लेंगे हम दूसरे समीकरण की। दूसरा समीकरण है हमारे पास x + y बराबर 0। x + y बराबर 0। x + y बराबर 0 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये x का मान है और ये क्या है, y का मान। यानी x बराबर -1 और y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर क्या रखेंगे, -1 और y बराबर क्या रखेंगे, +1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 और +1 कितना होता है, 0। 0 बराबर 0। तो एक बिंदु क्या है, इस रेखा में रखने से क्या करता है, इसे सेटिस्फाई करता है। अब क्या करेंगे, दूसरा बिंदु रखेंगे। दूसरा बिंदु है हमारे पास 0 0, यानी x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे हम, 0 + y बराबर 0। तो 0 और 0 कितना होता है, 0 ही होता है। दो बिंदु क्या हुए, दो बिंदु रखने से दोनों बिंदुओं ने से सेटिस्फाई कर दिया। इसके बाद रखेंगे हम तीसरा बिंदु। तीसरा बिंदु क्या है, 1 -1। x बराबर 1 और y बराबर -1 रखने पर, तो x बराबर कितना रखेंगे हम, 1 रखेंगे और y बराबर कितना रखेंगे, -1। तो यहाँ पर 1 में से 1 जाकर कितना बचता है, 0। 0 बराबर 0। तो यहाँ पर हमने पहला बिंदु रखा, ये भी दोनों साइड बराबर आ गई। दूसरा बिंदु रखा तब भी, तीसरा बिंदु रखा तब भी। तो इसका मतलब क्या है, तीनों बिंदु इस रेखा के समीकरण को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। यानी तीनों बिंदु क्या है, इस समीकरण के हल है। तो इसका मतलब क्या है, x + y बराबर 0 क्या है हमारे पास, इस समीकरण का इस आलेख का क्या है, एक
समीकरण है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसके बाद इसे नोट कर ले और इसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर हम लिखेंगे समीकरण x प्लस वाई बराबर 0 तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करता है। इसलिए x प्लस वाई बराबर 0 इस आलेख का समीकरण है। इस आलेख का यानी इस रेखा का क्या है, समीकरण है। तो ये था हमारा पहला आलेख था क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद करेंगे हम दूसरा आलेख। इसके बाद इस क्वेश्चन की दूसरी जो आकृति दी हुई है, आकृति 4.7, इसे हल करते हैं। तो आकृति 4.7 में हमारे पास ये आकृति दी हुई है, ये आलेख है हमारे पास, जिसमें यहाँ पर ये रेखा और इसमें 3 बिंदु है हमारे पास, -1, 3, 0, 2 और 2, 0। तो हमें बताना है ये जो हमारे पास रेखा है, इस रेखा का इनमें से समीकरण, सही समीकरण कौन सा है। तो कौन होगा इसका समीकरण, जैसे हमने अभी किया इससे पिछले वाले आकृति को, तो ऐसे ही बिल्कुल उसी की तरह इस आकृति को भी हल करेंगे। तो इस रेखा का हमें क्या करना है, इन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से हमें देखना है कि कौन सा इस रेखा का समीकरण है। तो इस रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, वो इस रेखा पर जो ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट का मतलब ये तीनों बिंदु उस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे, यानी कि ये तीनों बिंदु क्या होगी, ये x y के मान उस समीकरण में रखने पर दोनों साइड्स बराबर आ जाएगी। तो क्या करना है हमें, यहां पर इन तीनों बिंदुओं को हम लिख लेंगे। पहला बिंदु क्या है, -1, 3, दूसरा बिंदु 0, 2 और तीसरा बिंदु है हमारे पास 2, 0। तो ये 3 बिंदु हमें दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये जो हमारे पास ये रेखा है जो इन 3 बिंदुओं से होकर जा रही है, इस रेखा का इनमें से समीकरण कौन सा है। तो क्या करेंगे, हम पहला समीकरण लेंगे। पहला समीकरण है y बराबर x प्लस 2। तो ये क्या है, हमारे पास पहला समीकरण है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर x y के मान दोनों साइड्स में रखने हैं और जिससे इसकी दोनों साइड बराबर आ जाए। तो x y के क्या मान होंगे, ये जो तीनों बिंदु होते हैं ये इस समीकरण के क्या होते हैं, हल होते हैं, यानी x y के मान होते हैं। अगर इन्हें रखने से ये समीकरण क्या हो जाए, दोनों साइड बराबर आ जाए, संतुष्ट हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो समीकरण होगी इस रेखा की समीकरण होगी। और अगर ऐसा ना हो तो ये इस रेखा का समीकरण नहीं होगा। तो ये क्या है हमारे पास x और ये क्या है y। तो x बराबर कितना रखेंगे, -1 और y बराबर 3 रखने पर। तो x बराबर हम y बराबर कितना रखना है हमें, 3। तो यहां रख लेंगे 3 बराबर, और ये कितना है, x का मान -1 प्लस 2। तो यहां 2 में से 1 घटकर बचता है, 2 में से 1 घटकर 1 बचता है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों साइड बराबर हमारे पास नहीं आई, यानी इस बिंदु ने इस समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, ये इस रेखा का समीकरण नहीं है। तो पहला बिंदु हमने रखा, उसने इसे संतुष्ट नहीं किया। तो जब पहला बिंदु संतुष्ट ना करे, दूसरा बिंदु रखकर हम नहीं देखेंगे, क्योंकि तीनों बिंदु संतुष्ट करने चाहिए, यानी तीनों बिंदुओं के मान रखने से रेखा की दोनों साइड्स क्या होती है, समीकरण की बराबर आनी चाहिए। तो हमने पहला बिंदु रखा जिससे हमारी दोनों साइड बराबर नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है, ये पहला समीकरण इस रेखा का समीकरण नहीं है। तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हटा देंगे, ये समीकरण इसका नहीं है। अब हम लेंगे दूसरा समीकरण और उसमें x y के मान रखकर हम देखेंगे। तो दूसरा समीकरण है हमारे पास y बराबर x - 2। यह है हमारे पास दूसरा समीकरण। तो देखते हैं ये दूसरा समीकरण इस रेखा का है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, x बराबर -1 और y बराबर 3 रखने पर, ये x का मान और ये y का मान। तो कैसे रखेंगे, यहां पर y का मान रख देंगे हम 3 और x का मान -1। तो 3 यहां पर
और ये -1 और -2 दोनों माइनस के हैं, इसलिए दोनों जुड़कर -3 हो जाएंगे। तो दोनों साइड हमारे पास इक्वल यानी कि बराबर नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है, इस बिंदु ने इस समीकरण को संतुष्ट नहीं किया। इसका मतलब क्या है, ये समीकरण इस रेखा का समीकरण नहीं है। तो जब ये इस रेखा का समीकरण नहीं है, इसे हम छोड़ देंगे। इसका मतलब ये भी हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है। इसके बाद लेंगे हम तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण है हमारे पास y बराबर -x+2, y बराबर -x+2। तो y बराबर -x+2 क्या है, यहां पर तीसरा समीकरण है। इसमें हम क्या रखेंगे, x बराबर -1 और y बराबर 3 रखने पर, तो यहां पर क्या करेंगे, ये y है, y का मान कितना है 3 और x का मान -1, तो यहां -1 माइनस पहले से ही था और ये रख दिया x का मान -1, तो 3 बराबर माइनस माइनस कितना होगा +1, तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 बराबर 3। तो इसका मतलब इस बिंदु ने क्या किया, इस समीकरण को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब ये बिंदु इस समीकरण का क्या है, एक हल है। इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा बिंदु लेंगे। दूसरा बिंदु है 0 और 2, तो यहां क्या करेंगे हम, x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर, x बराबर कितना रखेंगे 0 और y बराबर रखेंगे 2, तो y बराबर 2 रख दिया हमने और यहां x बराबर 0 रख दिया, तो 2 बराबर 0 जाकर 2 में से कितना बचता है, 2 बचता है। तो यहां भी दोनों साइड क्या हो गई हमारी बराबर, तो 2 बिंदु हमने रखे, दोनों में क्या हो गई हमारी दोनों साइड बराबर होगी। इसके बाद क्या करेंगे हम, x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर, तो यहां पर क्या होगा, y बराबर कितना रख दिया हमने 0 और x बराबर कितना रखा 2, तो ये 0 है और यहां 2 में से 2 घटकर बचता है 0, तो 0 बराबर 0। तो इसका मतलब यहां भी यहां और यहां हमारे पास दोनों साइड्स बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब तीनों बिंदु इस समीकरण को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस आलेख का जो समीकरण है वो हमारे पास y बराबर -x+2 है। तो अब इसका आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे इसका आंसर, इसे फटाफट नोट कर ले, इसके बाद मैं सिर्फ कर दूंगा। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण y बराबर -x+2 इस आलेख का समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यह तीनों बिंदुओं कौन कौन से तीनों बिंदु, -1, 3, 0, 2 और 2, 0 को संतुष्ट करता है। तो ये लिख देंगे हम इसका आंसर, यानी कि y बराबर -x+2 इस आलेख का क्या है, समीकरण है। क्यों है, क्योंकि ये तीनों बिंदु, ये जो तीनों बिंदु इस आलेख पर दिए हुए हैं, इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करता है। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन।